सामान्यतः यदि हम किसी भी व्यक्ति में नकारात्मकताओं को पाते हैं, नकारात्मक गतिविधियों को देखते हैं, तो सामान्य रूप से व्याकुलता होती ही है। अधिकांश लोगों में यह स्थिति पाई जाती है और तब हम यही अपेक्षा करते हैं, यही आशा करते हैं कि कुछ बदलाव हो जाए और उन बदलावों के कारण या उन बदलावों के सहारे इस व्यक्तित्व में कुछ परिवर्तन हो जाए, कुछ संशोधन हो जाए, कुछ शुरुआत हो जाए संतुलन और समन्वय की। परंतु अधिकांश लोग ऐसा ही मानते हैं और इसी के अनुरूप प्रयास करते हैं कि व्यक्तित्व में बदलाव हो, परंतु वास्तविक रूप में बदलाव व्यक्तित्व में नहीं, बदलाव शरीर में नहीं, बदलाव शरीर रूपी इस घट में नहीं, इस शरीर की भाव भंगिमाओं में नहीं, क्रियाकलापों में नहीं, बल्कि वास्तविक रूप में बदलाव तो मानसिकता में होनी चाहिए, सोच में होनी चाहिए, विचारधारा में ही होनी चाहिए। यदि सोच में, विचारधारा में बदलाव हो जाएगा तो उसका सीधा असर शरीर की भाव भंगिमाओं पर, शरीर की विचारधाराओं पर, शरीर की गतिविधियों पर, शरीर के द्वारा किए गए क्रियाकलापों पर दिखेगा। हम जो भी आशा करते हैं, जो भी अपेक्षा करते हैं, उसी के अनुरूप हमें अपनी मानसिकता को, अपनी सोच को, अपनी विचारधारा को ढालना होगा, क्योंकि यह शरीर तो केवल एक आवरण रूप है, एक झोले जैसा है जिसके अंदर अनेकों रत्न भरे जा सकते हैं और भरे जाते हैं। यदि हम इस शरीर की, इस व्यक्तित्व की कीमत को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इसके अंदर भरे हुए कंटेंट को देखना होगा कि इसके अंदर भरा क्या है। यदि हम इसके अंदर अच्छे सकारात्मक गुणों को समाहित करेंगे, अच्छे गुणों को, रत्न रूपी गुणों को अंदर भरेंगे, तो निश्चित ही इस शरीर रूपी झोले की कीमत बढ़ती चली जाएगी। और यदि हम इसी के अंदर रत्नों के बजाय अवगुण रूपी घोंघी, सीप, कंकड़, बजरी आदि भरेंगे तो निश्चित ही इसका मूल्य भी कम होता चला जाएगा। तो मैं इस बात को मानता हूँ कि यदि किसी व्यक्तित्व में परिवर्तन हम देखना चाहते हैं, बदलाव हम देखना चाहते हैं, तो हमें विचारधारा को परिवर्तित करने की आवश्यकता होगी, सोच को बदलने की आवश्यकता होगी, मानसिकता को शोधित करने की आवश्यकता होगी। जब तक ये कदम नहीं उठेगा तब तक हमारे सभी प्रयास अधूरे से लगेंगे और अधकचरा कुछ भी अच्छा नहीं होता। अधूरापन किसी भी हालत में कल्याण तक नहीं पहुंचा सकता। इसके लिए हमें अच्छे से अच्छा प्रयास करना ही होगा। जब हम प्रयास करेंगे तो फल भी मिल करके ही रहेंगे। यही प्रकृति का, सृष्टि का नियम है और यही सिद्धांत भी। हमें स्वयं को हर क्षण आंकना होगा, परखना होगा, समझना होगा, उसी के अनुरूप अपने जीवन को ढालने का प्रयास करना होगा।